पांडव जब द्रौपदी स्वयंवर में पहुंचे तब पंचाल देश में बहुत भीड़ भाड़ थी। माता कुंती ने सहदेव को पूछा कि बेटा इतनी भीड़ में हम कहाँ रहेंगे। सहदेव ने कहा कि माते आप चिंता मत करो, वो अपने आप हो जाएगा। इतने में अपने घर बैठा एक प्रजापति ने पांडवों को देखा तो वो सोचने लगा कि ये तपस्वी जैसे लगते लोग कौन होंगे, लगता है उन्हें कुछ तकलीफ है। वो पांडवों के पास आकर बोला कि आप लोग कौन है और आपको क्या चाहिए। कुंता जी ने कहा कि भाई हम इस नगर से अनजान हैं, हमें ठहरने के लिए एक कमरा चाहिए। प्रजापति बोला कि मेरे घर का एक कमरा खाली ही है, आप इधर रह सकते हो, और घर का कमरा खोलकर दे दिया। पोच भाई सहित माता कुंता उस कमरे में रहने लगे। दूसरे दिन खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हुआ तो भीम ने कहा कि माता मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का बंदोबस्त करवाओ। माता कुंता ने सहदेव को पूछा कि बेटा हम कल के भूखे हैं, खाने पीने का क्या होगा। भीम तो भूखा नहीं रह सकता। सहदेव जी बोले कि माता हम कल सरिता में स्नान करने के लिए जाएंगे। वह देश प्रदेश से आए हुए राजा, ऋषि और ब्राह्मण नहाने आते हैं। हम वह जाके स्नान करके ऋषि और महात्माओं का दर्शन करेंगे। उनके दर्शन मात्र से खाने का इंतजाम हो जाएगा। सवेरे जल्द उठकर 5 भाई सरिता में नहाने पहुंचे। वहां देश प्रदेश से राजा, राजकुंवर, ऋषि, महात्मा और ब्राह्मण नहाने आए हुए थे। पांडवों ने सरिता में स्नान किया, फिर सूर्यदेव का ध्यान धरते हुए ऋषि मुनि और ब्राह्मणों का दर्शन करने के लिए खड़े रहे। इस वक्त भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी नहाने आए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे भक्त बेचारे कितने दुखी है। अरे रे, मैं उनको कैसे भूल गया। वो तो सारे दिन मेरा ही ध्यान धरते हैं, फिर भी उनको आज खाने पीने की भी तकलीफ है। अब तो मैं निश्चय करता हूँ कि अब खाने पीने का तो क्या, लेकिन देश प्रदेश से आए सब राजाओं को छोड़कर द्रौपदी का विवाह पांडवों से ही करवाऊंगा, भले दूसरे देश के राजा रजवाड़े वापस जाए। अब सहदेव और श्री कृष्ण की नजर एक हुई तो इशारों इशारों में दोनों के बीच बात हो गई कि खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। फिर सहदेव अपने भाइयों से बोले कि भैया अब चलो, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। भीम ने कहा कि भाई किसी ने कहा तो नहीं है, ना हमने किसी को पूछा है, तो खाने पीने का कहां से आएगा। धर्मराय बोले कि भाई सहदेव की बात गलत नहीं हो सकती, उसने कहा तो आ जाएगा। और 5 भाई घर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण नदी से सीधे द्रौपद राजा के महल पहुंचे। द्रौपद ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि प्रभु अचानक आने का कारण। श्री कृष्ण बोले कि देखो द्रौपद राय, आपके नगर में बहुत भीड़ भाड़ है, इधर सब प्रकार के इंसान आए हुए हैं। उसमें ऐसे इंसान भी है कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, ना वो मांग सकते हैं ना वो कुछ धंधा कर सकते हैं, तो क्या ऐसे लोग भूखे रहेंगे। द्रौपद राजा ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे तो पता नहीं है कि ऐसे लोग कहाँ हैं, लेकिन आपको पता है तो बताओ। श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरे साथ सेवक भेजो, मैं बताता हूँ। द्रौपद राजा ने श्री कृष्ण के साथ एक सेवक भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने दूर से प्रजापति का घर बताते हुए कहा कि वह 5 भाई और उनकी माता रहते हैं, उनको जितना चाहे इतना किराना दिलवाओ। सेवक पांडवों के पास पहुंचकर बोला कि भाइयों, महाराज ने आपके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए मुझे भेजा है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको दुकान से किराना दिलवाता हूँ। कुंता माता बोले कि बेटा भीम को छोड़कर आप 4 में से कोई जाओ। भीम ने कहा कि माता मेरा क्या कसूर है कि मुझे मना कर रहे हो। कुंता जी बोले कि बेटा तू तो साथ जाकर ना मांगने की वस्तु मांगेगा और ज्यादा मांगेगा, खाने पीने का देखकर तेरा मन काबू में नहीं रहेगा। भीमसेन बोला कि माता मैं थोड़ा दूर खड़ा रहूंगा। फिर अर्जुन जी और भीम सेवक के साथ किराने की दुकान पहुंचे। सेवक ने दुकानदार को कहा कि ये लोगों को जितना किराना चाहिए इतना किराना हर रोज देना, हिसाब राजद्वार से मिल जाएगा। दुकानदार ने अर्जुन जी को पूछा कि बोलो कितना किराना चाहिए। तब बीच में भीमसेन बोल उठा कि 100 किलो गेहूं का आटा, इतनी साकर और घी, इलायची, काजू, बादाम, द्राक्ष, चावल, दाल, सब्जी और मरी मसाला। राज का सेवक इतना सारा किराना सुनकर चौंक गया। वो बोला कि आप तो
सिर्फ 5 लोग हैं तो इतना किराना क्या करोगे? काला धंधा करके बेच देना है क्या? भीमसेन ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, अगर वो किराना हमारे खाने के बाद बचे तो जो चाहे वो शिक्षा करना और कम पड़े तो आपको पूरा करना होगा। राज का सेवक उनके साथ पहुंचा। भीम ने घर के आंगन में बड़े बड़े चूल्हे बनाए, फिर बड़े बड़े बर्तन मंगवाकर रसोई शुरू की। उसने सोमन आटे का लाडू, दाल भात और सब्जी बनाई। फिर 4 भाई और कुंता माता को खाने के लिए बैठाए। सब अपनी भूख अनुसार खाकर खड़े हो गए। राजा का सेवक सोचने लगा कि ये 5 ने तो खा लिया, अब ये अकेला कितना खाएगा। वो राह देख रहा था कि खाना बचे तो महाराज के पास दंड करवाऊंगा। भीमसेन अपनी धोती ढीली करके खाने बैठा। वो 20-20 लाडू साथ लेकर अपने मुंह में डालने लगा। इसी तरह वो सोमन लाडू खा गया, फिर दाल चावल और सब्जी मिक्स करके खा गया और खड़ा होकर अपने पेट पर हाथ फेरने लगा। वो सेवक से बोला कि बोलो भाई, आपका क्या कहना है? सेवक तो देखता ही रह गया और मन ही मन बोला कि राजा इसी तरह सबको खिलाएगा तो भिखारी हो जाएगा। फिर भीमसेन को कहा कि भाई, तुम्हें जितना किराना चाहिए इतना ले आना, और चला गया। पांडव हर रोज इसी तरह किराना लाकर भोजन करते थे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।